श्यामलाल एक बहुत ही अमीर और धनवान व्यक्ति था। एक दिन उसने समुद्र में घूमने की योजना बनाई। समुद्र में घूमने के लिए उसने एक नाव बनवाई और अपने कारोबार से छुट्टी लेकर अकेला ही वो नाव में बैठकर समुद्र की सैर के लिए निकल गया। वो अभी समुद्र में थोड़ा ही आगे गया होगा कि अचानक से जोरदार तूफान आ गया। उसकी नाव पूरी तरह से तहस नहस हो गई, लेकिन वह लाइफ जैकेट के साथ समुद्र में कूद गया। जब तूफान थोड़ा शांत हुआ तो देखा कि वो तो बहुत दूर निकल गया है। सामने उसे एक टापू दिखाई दे रही थी। वो तैरता तैरता उस टापू पे पहुंच गया। वो टापू बिल्कुल वीरान था, वहां कोई नजर नहीं आ रहा था। उस टापू के अलावा वहां चारों तरफ सिर्फ समुद्र ही समुद्र था। समुद्र के अलावा कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। वो आदमी सोचने लगा कि जब मैंने जिंदगी में कभी किसी के साथ कोई बुरा नहीं किया, कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, कभी किसी को तकलीफ नहीं पहुंचाई, तो मेरे साथ भी कभी कुछ बुरा नहीं होगा। उसको भगवान पर बहुत विश्वास था। वो बस यही सोचता रहा कि मेरी जिंदगी भगवान ने बचाई है। उसको भगवान पर बहुत विश्वास था। वो भगवान को शुक्रिया अदा करता रहा कि प्रभु, इस तूफान में भी आपने मेरी जिंदगी बचाई। तो आगे का रास्ता भी तू ही दिखाएगा, तू ही मुझे बताएगा कि मुझे क्या करना है। मुझे तुझ पे पूरा भरोसा है। वो वहीं उस टापू पे इधर उधर देखा। वहाँ पर कुछ पेड़ पौधे फल थे जिसको तोड़कर वो खाया और वहीं पे बैठ के सोचने लगा कि आगे क्या किया जाए। ऐसे ही काफ़ी टाइम निकल गया। धीरे धीरे वो वहीं पर फल फूल खाकर अपने दिन बिताने लगा। ऐसे ही कई दिन निकल गए। अब तो उसके मन में ऐसा लगने लगा कि क्या मैं कभी इस टापू से निकल पाऊंगा? कहीं मैं हमेशा के लिए तो नहीं यहाँ फंस गया। मगर उसे अब भी ईश्वर पर भरोसा था। उसने सोचा, कितने दिनों से मैं इस टापू पे ऐसे ही मारा मारा फिर रहा हूँ, क्यों ना एक छोटी सी झोपड़ी बना ली जाए। पता नहीं अभी कितने दिन और यहाँ रहना पड़ेगा, कब कोई आएगा मुझे यहाँ बचाने के लिए, ये अभी पता नहीं। लकड़ियाँ और पत्ते इकट्ठा कर उसने झोपड़ी बनाना शुरू किया। रात होते होते उसकी झोपड़ी तैयार हो चुकी थी। अभी वो झोपड़ी के बाहर खड़ा होकर उसे देख ही रहा था और सोच रहा था कि चलो आज मुझे अपनी झोपड़ी में सोने को मिलेगा। पर अचानक मौसम बदलने लगा। बादल गरजने लगे, बिजलियां कड़कने लगी, बहुत तेज हवा चलने लगी। तभी एक बिजली उसके झोपड़ी पे आ गिरी। देखते ही देखते उसकी झोपड़ी जलकर खाक हो गई। यह देखकर श्यामलाल बिल्कुल टूट गया। उसने आसमान की तरफ देखा और देखकर बोला, हे ईश्वर, ये तेरा कैसा इंसाफ है? तूने मुझ पर अपनी रहम की नज़र क्यों नहीं की है? मैं तुझ पे इतना भरोसा करता हूँ, तो किस बात के लिए मुझसे नाराज है? कब तक मेरी परीक्षा यूं ही लेता रहेगा? मैंने तो हमेशा तुझ पर विश्वास किया और तू मेरे साथ ऐसा खेल खेल रहा है। श्यामलाल वहीं पे हताश और निराश होकर बैठ गया। अब उसे लगने लगा कि जिंदगी भर वो इसी टापू पे फंसा रहेगा। वो कभी इस टापू से बाहर नहीं निकल पाएगा। तभी अचानक एक नाव टापू के पास आई। नाव से उतरकर दो आदमी बाहर आए और बोले कि हम तुम्हें बचाने आए हैं। दूर से एक वीरान टापू पे जलती हुई झोपड़ी देखा तो लगा कि कोई उस टापू पे मुसीबत में है। अगर तुम अपनी झोपड़ी नहीं जलाते तो हमें तो पता ही नहीं चलता कि टापू पे कोई है जो मुसीबत में होगा। उस वीरान टापू पे भला कोई इंसान कैसे रह सकता है? बस इसी वजह से तुम्हारी झोपड़ी जलते हुए देखा तो हम लोग तुम्हारी मदद के लिए आ गए। श्यामलाल की आंखों में आंसू थे। रोता हुआ वह हाथ जोड़कर ईश्वर से माफ़ी मांगी और बोला, हे ईश्वर, मुझे क्या पता था कि तूने मुझे बचाने के लिए मेरी झोपड़ी जलाई थी। अब तो मुझे निश्चित विश्वास हो गया कि आप अपने भक्तों का हमेशा ख्याल रखते हैं। आप अपने भक्तों को कभी अकेला नहीं छोड़ते। आपने मेरे सब्र का इम्तहान लिया था, मगर मैं उस इम्तिहान में फेल हो गया।
हे ईश्वर, मुझे माफ़ करना, नादान बालक समझकर इस बच्चे को माफ़ करना प्रभु। उन दोनों आदमियों ने श्यामलाल को समुद्र के उस पार छोड़ दिया। श्यामलाल हंसी खुशी अपने घर लौट आया। तो देखा दोस्तों, भगवान कभी अपने भक्तों को अकेला नहीं छोड़ते, बस उन पे विश्वास बनाए रखें। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि चाहे सुख के दिन हो या दुख के, भगवान अपने भक्तों के साथ हमेशा रहते हैं। हाँ, हम भले ही उनसे एक बार रूठ सकते हैं, लेकिन वो ईश्वर हमसे कभी नहीं रूठता। वो हमेशा हमारे लिए अच्छा ही करते हैं। कई बार वक्त और हालात ऐसे हो जाते हैं कि हम उन पर से विश्वास खोने लगते हैं, लेकिन जब सब कुछ ठीक होता है तो पता चलता है कि उन्होंने जो किया वो हमारी बेहतरी के लिए किया। वो जो करते हैं सब अच्छा ही करते हैं। अगर भगवान हमसे कोई चीज़ छीनते हैं तो बस यूँ समझ लीजिए कि उससे बेहतर देने के लिए उन्होंने आपके हाथ को खाली किया है। इसलिए मुसीबत के समय हार मानने के बजाय अपने कर्तव्य को करते रहिए, बाकी उस परम पिता परमेश्वर पे छोड़ दीजिए। वो जो करेंगे निश्चित ही अच्छा करेंगे। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और हाँ, कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।